11 जनवरी 2025 दिन शनिवार। आइए जानते हैं अपना बिहार भर का तमाम बड़ी खबरें। बिहार के बेघर परिवारों को मिलेगा पीएम आवास, सर्वे शुरू, योजना की शर्तें। यानी जिनके पास घर नहीं उनको घर बनाने के लिए दिया जाएगा। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएम आवास में नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। यह सर्वे 31 मार्च तक चलेगा। इसके तहत बेघर या झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान दिलाया जाएगा। यानी केंद्र के ओर से, मोदी सरकार के ओर से बेघर वाले को घर दिया जाएगा। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां और युवाओं को 24 लाख रोजगार देंगे। नीतीश कुमार का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए श्रम विभाग संकल्पित है और श्रम विभाग आने वाले 10 महीनों में 1 लाख रोजगार देगा। यानी पावर में होंगे तो ये लोग नौकरी का भरमार करेंगे। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। शिक्षा विभाग ने तबादले की पहली सूची जारी की है, जिसमें कैंसर बीमारी से ग्रसित 35 शिक्षकों का तबादला उनके आवेदन में दिए गए प्रथम विकल्प के आधार पर किया गया है। आप और बता दें, तबादला के लिए शिक्षकों के आवेदनों को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। यानी 35 शिक्षकों को कैंसर हो गया तो लोग कैसे पढ़ाएंगे। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। बैंक से 50,000 से ज़्यादा अगर पैसा आप निकालते हैं तो पुलिस आपको घर छोड़ने जाएगी। ये बगहा एसपी का प्लान है कि छीन छोड़ना हो। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की याचिका को पटना हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अब 15 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। यानी इस केस का सुनवाई जो है पटना हाईकोर्ट में 15 जनवरी को होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर फिर देखिए। बिहार मंत्रिमंडल की शुक्रवार को बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के विकास, रोजगार सृजन सहित ढांचागत विकास के एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें प्रगति यात्रा के 21 एजेंडे भी शामिल है। आप तस्वीर में देख सकते हैं। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। दरभंगा एयरपोर्ट बनेगा अंतर्राष्ट्रीय, रक्सौल हवाई अड्डा का होगा विस्तार, जमीन अधिग्रहण को। तो ये अच्छी खबर है बिहार वासियों के लिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर फिर देखिए। मेरी बात का बतंगर बनाया गया, इंडिया अलायंस खत्म होने के दावे पर तेजस्वी यादव की सफाई। यानी तेजस्वी जी का कहना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर फिर देखिए। दिल्ली आपकी जागीर नहीं है, बिहार यूपी वाले पर अरविंद केजरीवाल का हमला, सियासी हलचल तेज। यानी टोन मारे हैं अरविंद केजरीवाल बिहार यूपी वाले पर। अरविंद केजरीवाल द्वारा यूपी और बिहार के लोगों को कथित तौर पर फर्जी वोटर बताए जाने के बाद वे एनडीए नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी यूपी बिहार से लोगों को दिल्ली लाकर फर्जी वोटर बना रही है। हालांकि ये बात सुनकर बहुत सारे नेताएं गुस्साए भी हैं। आगे बातचीत करते हैं, बताते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर फिर देखिए। अरविंद केजरीवाल पर भड़के चिराग पासवान, पूछा बिहारियों से नफरत क्यों, भुगतना होगा इसका नतीजा अरविंद केजरीवाल को। इसी के साथ अगली बड़ी खबर फिर देखिए। बिहार में खेला नहीं, एनडीए का मेला होगा, तेजस्वी यादव पर बरसी जदयू। और इसी के साथ राइट टर्न लेगा बिहार इस बार तेजस्वी सरकार, लालू यादव का नीतीश पर पोस्टर से हमला। ये तो राजनीतिक बातें हैं, खैर ज़्यादा बातचीत नहीं। अगली बड़ी खबर फिर देखिए। 75 लाख की काली कमाई, कंपनियों में निवेश, औरंगाबाद में क्लर्क के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड यानी छापा मारी गई है। इतना ही नहीं, निगरानी ब्यूरो की विशेष टीम ने औरंगाबाद स्थित सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के लिपिक मनोज कुमार के खिलाफ वास्तविक आय से 74,98,620 रुपये अधिक की अवैध कमाई का मामला दर्ज किया गया है। घर की तलाशी के दौरान 7,36,000
बरामद किए गए हैं। जी, इसी के साथ अगली बड़ी खबर फिर देखिए। वरिष्ठ राजद नेता और पूर्व मंत्री आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक में 85 करोड़ के घपलेबाजी में बिहार, यूपी, बंगाल और दिल्ली में रेड चल रही है 19 ठिकानों पर। जी, इसी के साथ अगली बड़ी खबर फिर देखिए। एसटीएफ की टीम ने गया में एक ज्वेलरी की दुकान को लूटने की साजिश रचते 3 अपराधियों को गुरुवार को हथियार के साथ दबोच लिया। इसमें शामिल मुंगेर के कासिम बाजार के बिंधवारा निवासी सातिर अजय भी शामिल है, जो मुजफ्फरपुर में लूटकांड में वांटेड बताया जा रहा है। तो ये अच्छी खबर है, ऐसे लोग पकड़ाते हैं तो खुश होना चाहिए। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। अपराधियों ने घर से स्कूल जाने के दौरान रास्ते में घेर कर नज़दीक से 5 गोली मारी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और छानबीन में जुट गई है। दिन दहाड़े शिक्षक की गोली मारकर हत्या, और लोगों में बहुत ज़्यादा अभी आक्रोश भरा हुआ है। तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिस की टीम है। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि धान खरीद का अब तक 31% प्राप्त हो सका है, इसलिए अधिकारी मिशन मोड में काम करें। साथ ही 48 घंटों के भीतर धान बेचने वाले किसानों के खाते में भुगतान हो, यानी पैसा टाइम पे मिले। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। CTET में फेल होने पर 30 साल के छात्र ने की आत्महत्या। ट्यूशन पढ़ाते हुए कर रहा था तैयारी, यानी परीक्षा में फेल हो गया तो आत्महत्या कर लिया। बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में CTET परीक्षा में फेल होने पर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 30 वर्षीय मुकेश कुमार के रूप में हुई है। ये घटना जो है सुपौल जिले का है। इसी के साथ आइए अगली बड़ी खबर फिर देखिए। बिहार की बेटी ने मुंबई में खरीदा 185 करोड़ का पेंट हाउस। शाहरुख खान के मन से महज इतनी कम है कीमत। एलकम लैबोरेटरीज लिमिटेड के प्रमोटर की बहू सीमा सिंह ने मुंबई के बर्ली इलाके में 185 करोड़ का एक आलीशान सी व्यू पेंट हाउस खरीदा है। अच्छी खबर है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर फिर देखिए। बिहार का मौसम समाचार जानिए। बिहार में कुछ दिन तक 8 जिलों में जारी रहेगा कोहरे का कहर। जारी हुआ येलो अलर्ट। तो आइए जानिए कहाँ कहाँ येलो अलर्ट। अलर्ट में बताया कि राज्य के 8 जिलों में 12 जनवरी तक हल्का सा मध्यम कोहरा छाया रहेगा। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण 12 जनवरी के बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, यानी हम लोगों को सतर्क रहना है। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने बताया कि बिहार के भोजपुर, बक्सर, पटना, सारण, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर और पश्चिमी चंपारण जिलों में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की स्थिति जारी रहेगी। इसके अलावा बिहार में अगले 48 घंटे के दौरान कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ठंड से हम लोगों को बच के रहना है। इसी के साथ आइए और भी तमाम बड़े खबर जानते हैं। किसानों को सिंचाई कार्य के लिए विद्युत विपत्र 55 पैसे प्रति यूनिट करना है भुगतान। जी, सहरसा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत कृषि कार्य के लिए लोगों को अत्यंत सस्ती बिजली मुहैया कराई जा रही है। इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष अच्छी खबर है, कम पैसे में। इसी के साथ अगली बड़ी खबर फिर देखिए। जल्द इंटरनेशनल बनेगा दरभंगा एयरपोर्ट। माने 245 करोड़ के आसपास राशि जो है स्वीकृत किया गया है, समथिंग 245 से कुछ कम। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 55 प्रस्तावों पर लगी मुहर। इसमें दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर भी बड़ा डिसीजन लिया गया है 55 प्रस्ताव के साथ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर फिर देखिए।
पटना में HMPV वायरस की जांच शुरू। बिहार के अस्पतालों में कल होगी मॉक ड्रिल। इतना ही नहीं, बिहार में HMPV के सैंपल की जांच शुरू हो गई है। पटना IGMS में फिलहाल यह सुविधा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही जांच सुविधा का विस्तार किया जाएगा। अभी फिलहाल पटना IGMS में जांच शुरू। इसी के साथ अगली बड़ी खबर फिर देखिए। बिहार को केंद्र सरकार से मिले 17,403 करोड़ रुपए। सम्राट चौधरी बोले दोगुना हो गई राशि। और भी बातचीत है इसमें। केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में बिहार को केंद्र सरकार से शुक्रवार को 17,402 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। यूपी के बाद किसी राज्य को मिलने वाली यह सबसे बड़ी राशि है। बिहार को खुशखबरी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर फिर देखिए। चुनाव से पहले बिहार राजद अध्यक्ष बदलेंगे। लालू तेजस्वी और जगदानंद की जगह रेस में आलोक मेहता भी। पटना में 18 फरवरी को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इसमें जगदानंद सिंह बिहार राजद अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आलोक मेहता का नाम आगे चल रहा है, यानी बदल सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर फिर देखिए। कैमूर के मुंडेश्वरी धाम में रोपवे निर्माण का रास्ता साफ। वन विभाग को जमीन हस्तांतरित। इतना ही नहीं, कैमूर जिले में स्थित प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी धाम में पहाड़ी पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए जल्द ही रोपवे की सुविधा मिलेगी। इस धाम में रोपवे निर्माण का सस्ता और रास्ता भी साफ हुआ है। सस्ता रास्ता। लास्ट में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।